हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे व अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं ये अपडेट एक आपको देना चाह रहा हूं जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से आया है। वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी केदारनाथ की यात्रा के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारी अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, नया अपडेट जो प्रशासन की तरफ से आया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, वो मुझे आपको बताना था कि जो यात्रा केदारनाथ की रोक दी गई थी वो आज सुबह से दोबारा शुरू कर दी गई है। और जो 8,000 यात्री जो केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए रुके हुए थे सोनप्रयाग में, उन्हें रवाना कर दिया गया है। तो 2 दिन से जो केदारनाथ धाम में लगातार जो बारिश हो रही थी उसके इंतज़ार में 8,000 भक्त जो हैं वो बेचारे इंतज़ार कर रहे थे नीचे सोनप्रयाग में। तो प्रशासन ने जैसे ही वहाँ हल्की बारिश शुरू हुई है तो उन्हें रवाना कर दिया है आए के लिए। तो केदारनाथ धाम में जो दर्शन कर चुके थे 5,000 से अधिक यात्री जिन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा था ज़्यादा बारिश की वजह से, उन्हें भी वहां से वापस लाया जा रहा है। तो आसम ने बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है, लेकिन मौसम की भविष्यवाणी को देखें तो जो बारिश है वो रात को ज़्यादा आंकी गई है। इसलिए जो अभी सुबह जो यात्रा है उसे दोबारा सुबह यात्रा खोल दी गई है। और जो शनिवार को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में सुबह से जो बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ जाने के लिए जो अटके हुए थे, उन्हें सुबह 10 बजे तक यात्रियों को वहाँ से भेज चुके थे। जो अगर गौरीकुंड की बात करें तो 8,300 यात्री के आसपास गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को रवाना हो गए हैं पैदल यात्रा को। हालांकि दोस्तों, शनिवार को बारिश जो है वो थोड़ी थमी रही, मगर आसमान में बादल छाए रहे। यात्रा मार्ग में जहां मार्ग क्षतिग्रस्त था, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में जो मार्ग क्षतिग्रस्त था, उसे भी सुबह शुरू जो सही कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो यात्री हैं वो दोबारा से उनकी आवाजाही बन गई है और पुलिस और NDRF वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। जो अगर कोई दिक्कत होती है तो NDRF और SDRF की टीम वहाँ पे हैं, जो प्रशासन की तरफ से वहाँ अलर्ट पे रखा गया है उन्हें। और मौसम विभाग ने पहाड़ों में 3 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। बट मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी 3 दिन से लगातार जो यात्री हैं वो उनका वहाँ पे रेला लगना शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा यात्री वहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। तो जो केदारनाथ धाम की यात्रा पर बारिश की वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के कारण शुक्रवार को केदारनाथ धाम जाने वाले करीब 8,000 यात्रियों को सोनप्रयाग और गुप्तकाशी गौरीकुंड सहित अन्य पड़ाव पर रोक दिया गया था। जो कि रात्रि केदारनाथ धाम गए थे जो यात्री, उन्हें भी केदारनाथ धाम में ही रोक दिया गया था। सुरक्षित उन्हें नीचे आने जाने की मनाही थी। तो दोस्तों, मुझे यही अपडेट आपको देना था कि जो केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई थी वो आज से दोबारा शुरू कर दी गई है, क्योंकि मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है। अभी बारिश थोड़ी रुकी है तो मौसम में बादल छाए हुए हैं हालांकि, लेकिन फिर भी बारिश का थोड़ा सा हल्का हुआ है। ऊपर से जो पहाड़ों पे जो बारिश हो रही थी वो हल्की हुई है। तो प्रशासन ने इसी के साथ ही जो यात्री हैं जो दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार या बाबा के जो स्थान पर पहुँचे हुए थे, उन्हें दोबारा से यात्रा करने की इजाज़त दे दी गई है। और दोस्तों, 5,000 से अधिक यात्री जो केदारनाथ जो मंदिर परिसर में रोके गए थे, जो बाबा के दर्शन कर चुके थे, उन्हें भी अब ऊपर से नीचे लाया जा रहा है गौरीकुंड के रास्ते। और जो यात्रा है वो सुचारू रूप से दोबारा से चल चुकी है। अभी कोई ऐसी बारिश हो नहीं रही है। रात को बारिश आके गई है तो रात को वैसे भी यात्रा जो है वो रोक दी जाती है। तो सुबह से ही यात्रा लगातार चल रही है। तो यही अपडेट मुझे आपको बताना था। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट हम केदारनाथ से संबंधित अपडेट आपके लिए देते रहते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो बारिश अभी हुई है केदारनाथ की पहाड़ियों पे, तो उसके वजह से ठंड वहाँ दोबारा लौट आई है। तो प्रशासन ने भी ये अपील की है और हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आप केदारनाथ यात्रा करने आ रहे हैं अभी जल्दी में, तो अपने साथ एक रेनकोट और कुछ गर्म कपड़े अवश्य रखें, क्योंकि जो वहाँ ठंड दोबारा हो चुकी है, ठंड दोबारा वहाँ पे आ चुकी है। और आपको पता है कि बारिश में वहाँ ठंड बढ़ जाती है, तो वहाँ ठंड बढ़ चुकी है। और दोस्तों, मैं अगर वहाँ की केदारनाथ मंदिर के परिसर की बात करूँ तो वैसे भी वहाँ रात को माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में कहता रहा हूँ कि आप हमेशा अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें और रेन कोट ज़रूर रखें। और फिर बोलूँगा मैं आपको कि दोस्तों, रात में यात्रा कभी भी भूल के ना करें। रात में जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, आप कहीं भी आसपास होटल या लॉज लेके अपना वहीं पे ठहर जाएं। कोई रात को ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते होते हैं, कब यहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और बारिश में तो वैसे भी लैंडस्लाइड और पहाड़ खिसकने की आम घटनाएं वहाँ पे आम हैं। तो मैं आपसे बस यही अपील करूँगा दोस्तों कि आप एक तो रेनकोट और अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें। और अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो आप अपनी मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखें। और मैं आपको चौथी बात ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा कभी भी रात में यात्रा ना करें। आप जो भी यात्रा आपको करनी है आप सिर्फ उजाले में करें, क्योंकि रात में कहीं भी लाइट का प्रबंध नहीं है।
तो दोस्तों बस यही अपडेट मुझे आपको देना था। दोस्तों आप बताइएगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो।